हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? गुड। योगा कर रहे हैं? नाइस। देखो, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल जो पेट की, हाजमा ठीक ना होना, गैस बनना, कॉन्स्पिरेशन रहना, ब्लॉटिंग होना, भोजन का सही तरह से हजम ना होना, मेनली इनडाइजेशन। मेजर प्रॉब्लम है खान पीन ठीक ना होने के कारण ये और भी बढ़ रही है। सबसे पहले हम खान पीन की ही बात करेंगे। हमें मैदे से बनी चीज़ें, बर्गर, पिज़्ज़े, समोसे, कचौरियाँ, भटूरे, छोले, ऐसी चीज़ें नहीं खानी है ज़्यादा। कुछ लोगों की रूटीन ही होती है तो उनका पेट ठीक रह नहीं सकता। यदि तो आप बहुत ज़्यादा कोई हार्ड वर्क करते हो, बहुत काम करते हो, तब तो हजम हो जाएगा, नहीं तो इतना भारी भोजन हजम नहीं होता। मैदा बहुत बारीक होता है, आंतों में चिपक जाता है, जिसके कारण हमें फिर कब्ज़ की प्रॉब्लम भी होती है, भोजन भी हजम नहीं होता, गैस भी बनती है। बहुत ज़्यादा मीठा, बहुत ज़्यादा नमक, बहुत ज़्यादा बाजारी ड्रिंक्स जो आते हैं, डब्बे बंद पैकेट्स आते हैं जो खाने की, बहुत बच्चे आजकल खा रहे हैं और इसका इन द लॉन्ग रन बहुत ही हमें नेगेटिव इफेक्ट जाता है। सबसे पहले तो इन सब में कंट्रोल करना होगा। पानी ज़्यादा पीना होगा। घर का बना सादा भोजन खाएं ताकि जो आप खा रहे हैं आराम से वो हजम हो सके। आपके मोटा अनाज खाना चाहिए, मोटा अनाज जल्दी हजम हो जाता है। इसके अलावा आपको रूटीन में कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, अपनी बॉडी को सही रखने के लिए योगा करना है। योगा तो हम बताते ही रहते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम में जो हमारा कपालभाति है, बाह्य प्राणायाम है और अग्निसार है, ये तीनों का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारे भोजन को हजम करने में और हमारे कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में। इसके साथ योगिक एक्सरसाइजेस ज़रूर करें ताकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहे और हमें कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम ना आए। आप इसके लिए मेरे साथ बैठेंगे थोड़ी देर, हम कह देते हैं आप ये करो ये करो, पर नहीं करते, इसलिए आप मेरे साथ साथ ही ये करोगे बैठ के। आ जाओ, बैठेंगे हम पहले पद्मासन में या सिद्धासन में। पद्मासन, एक पाँव ऊपर, दूसरा पाँव नीचे, दोनों पाँव, दोनों हाथ। बहुत से लोगों से ये पद्मासन नहीं लगता, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा इजी करो, एक पाँव नीचे करो, फिर बहुत आसान रहता है। एक पाँव नीचे रखो, एक पाँव यहाँ ऊपर, इसको बोलते हैं सिद्धासन। सिद्धासन में आप कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करके बैठ सकते हैं आराम से। हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति में क्या करना होगा, जोर से सांस को छोड़ना है। जब सांस छोड़ेंगे, सांस बाहर जाएगी, साथ के साथ हमारा पेट अंदर जाएगा। इसमें ख्याल रखना है कि हमने सांस लेना नहीं है, सिर्फ छोड़ना है। करेंगे आप मेरे साथ साथ। वैसे तो हम कहते हैं कि प्राणायाम आंखें बंद करके करने चाहिए, पर जब नहीं आता तो देख के पहले सीखना चाहिए। पूरे अंदर सांस
मुट्ठी करते हैं और बाहर फेंकते हैं, पेट से ला के जोर से फेंकते हैं बाहर। इस तरह करने से हमारा पेट बार बार प्रेशर से अंदर आ जाता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हमारा भोजन जल्दी हजम होता है। ये मैं चेक करने के लिए बता रही थी। पेट पे हाथ रखो, दूसरा हाथ यहाँ, पेट अंदर जा रहा है, हाथ को पता चलेगा, और सांस बाहर आएगा तो हाथ को पता चलेगा। सांस अंदर नहीं लगनी, कई लोग अंदर लेने लग जाते हैं। ध्यान रखना है, अलर्ट रहना है कि सांस को सिर्फ बाहर छोड़ना है, अंदर अपने आप आता रहता है। कपालभाति के अनगिनत फायदे हैं, लेकिन हम आज यहाँ सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड ही बात करेंगे। जब मैं आपको कुछ बता रही हूँ तो आप सुनते जाएं और साथ साथ अपना कपालभाति या जो भी प्राणायाम आसन करवा रहे हैं वो करते भी जाएं। ऐसे ऐसे नहीं झूमना, ऐसे ऐसे नहीं करना, ऐसे भी नहीं करना। कई लोग ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना। आराम से बैठो, फेस पे मुस्कुराहट रखो और आराम से करते जाओ। पाँच मिनट से शुरू करो, 10 मिनट, जब भी फ्री टाइम हो 20 मिनट करो जरूर। दिन में टोटल 10 मिनट सुबह शाम को, तब भी 20 मिनट हो जाते हैं। ये था कपालभाति। इसके बाद हम करेंगे बाह्य प्राणायाम, क्योंकि सिखाने के लिए मैं अब आधा घंटा 20 मिनट आपको लगातार करके दिखाऊँ, आप भी बोर हो जाओगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। आप सारा कैसे सीखोगे इतनी जल्दी? इसलिए 2-4 मिनट हम यहाँ सिखाते हैं, बाकी आप थोड़ा ज़्यादा टाइम बैठ के करें, ठीक है? गुड। इसके बाद करेंगे हम बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम मतलब कि बाहर प्राणों को छोड़ना, बाहर रोकना। जितनी देर रोक सकते हैं कोशिश करेंगे। इसमें हम प्राणायाम करते हुए तीनों बंद भी लगाएंगे। तीनों बंद मूल बंद होते हैं, जो हम अपनी नीचे की ओपनिंग्स को टाइट बंद कर लेते हैं, अंदर को खींच लेते हैं। आपने कभी देखा होगा किसी फंक्शन में बैठे हैं, कहीं आप बस में जा रहे हैं, कहीं आपको प्रेशर पड़ रहा है बाथरूम जाने का, पर आप रोक लेते हो, कैसे मसल को अंदर खींचते हैं। सेम प्रोसीजर यहाँ हमने अपने मसल्स को अंदर को खींचना है, वो हो जाता है मूल बंद। हम इसे पूरा लंबा सांस भरते हैं, प्रेशर से सारा सांस बाहर छोड़ने की कोशिश करते हैं जितना छोड़ सकते हैं। नीचे से मसल टाइट करते हैं, मूल बंद करते हैं, फिर पेट को खींच कर अंदर कर लेते हैं ताकि पेट में जितनी हवा है वो निकल जाए। इसको बोलते हैं उड़ान बंद। उड़ान बंद। इसके बाद सारी हवा जितनी निकाल सकते हैं बाहर निकाल के चिन्ह को कंपेल करते हैं। इसको बोलते हैं जलंधर बंद। थोड़ा मुश्किल होता है शुरू में, एक बार समझ आ जाएगी फिर कोई दिक्कत नहीं। मूल बंद नीचे की जो मसल टाइट करते हैं, उड़ान बंद जो हम पेट को टाइट करते हैं, और जलंधर बंद जो हम अपने गले को टाइट करते हैं।
इसका पर्पज़ है कि जो हवा शरीर से हमने एक बार बाहर जोर से निकाली है उसको हम बाहर ही रोक के रखें, किसी भी तरह से वो हवा अंदर ना आए, ना पेट फेस से आए, अपने मुंह से आए अंदर, ना नीचे की ओपनिंग से आए। आप देखोगे जब करोगे कि नीचे की ओपनिंग्स भी खोलने की कोशिश करती हैं कि जल्दी हम अंदर जाए, हवा प्रेशर डालती है, तो उसको हमने कंट्रोल करके रखना है, प्रेशर से बंद करके रखना है। 3 बार ये क्रिया हम रिपीट करेंगे, ठीक है। आप भी सब करो। लंबा सांस भरा, प्रेशर से छोड़ेंगे, मूल बंद लगाएंगे सबसे पहले, फिर उड़ान बंद, फिर जंगल बंद। जितनी देर रोक सकते हैं रोकें। शुरू में कम ही रुकता है, कोई बात नहीं, आप जितना आराम से कर सकते उतना करें, धीरे धीरे प्रैक्टिस से टाइम बढ़ता जाता है। 3 बार कम से कम करेंगे। जब सांस अंदर भरनी है तो पहले नाक ये खोलेंगे, हमारा बंद, अंदर बंद, उसके बाद हम अपना उड़ान बंद खोलेंगे, लास्ट में मूल बंद, ठीक है। बंद करते हुए सबसे पहले मूल बंद करेंगे, खोलते हुए सबसे लास्ट में मूल बंद खोलना है। एक बार और, कमर बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। जब हम सीधा आसन में बैठते हैं तो ये अपने आप सीधी रहती है, कोशिश करेंगे बिल्कुल सीधे होकर बैठे। इसके बाद हम करेंगे अग्निसार क्रिया। अग्निसार में हमने मूल बंद लगाना है, जलंधर बंद लगाना है, लेकिन पेट को लूज छोड़ के रखना है, क्योंकि पेट को हमने आगे पीछे या गोल गोल घुमाना है। अग्निसार देखो, बाह्य प्राणायाम करने से हमारा जो बहुत टाइटली हम सबको रोक लेते हैं तो ब्लड का जो सर्कुलेशन है ब्लड की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब हम अग्निसार करेंगे तो कॉन्टिन्यूसली एक्सरसाइज होगी मसल्स की, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये, जिससे जेठर अग्नि बढ़ जाती है और हमारा भोजन आसानी से हजम हो जाता है। इसमें करेंगे अपने साथ, यहाँ हाथ रख सकते हैं ताकि प्रेशर डालें, ऐसे भी बैठ सकते हैं, दोनों तरह जैसे आप ठीक लगे। सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, सेम करेंगे, मूल बंद लगाएंगे और जंद बंद, पेट टाइट नहीं करेंगे। समझाया कुछ? थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हमें हैबिट नहीं होती पेट को घुमाने की या हिलाने की, तो लगता है कैसे घूमे। धीरे धीरे कोशिश करो, थोड़ा थोड़ा पेट घूमना शुरू होगा। अपनी ओर से जोर लगाते रहो कि इसको जोर से मैंने अंदर बाहर करना है, घुमाना है इधर को इधर, या ऐसे घुमाना है या ऐसे घुमाना है। 3 बार करेंगे कम से कम। ये भी साइड से घुमा के देखें,
गुड, जितना होता उतना करो। एक बार इसकी उल्टी डायरेक्शन में घुमाएंगे। विश्राम, धीरे धीरे टाइम बढ़ाएंगे। जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो टाइम भी अपने बढ़ जाएगा। काउंटिंग करके कर सकते हैं। शुरू में ऐसे ही ठीक है, आप आराम से करो। कोई ऐसा नहीं है कि जोर इतनी बार घुमाओ पेट को। अभी आपने सब ये बंद लगा के घुमाया था, तो अब हम इजी करने के लिए पेट को नॉर्मली बिना कोई बंद लगाए भी घुमाएंगे। हम लंबा सांस भर के से यदि ये सब मुश्किल है तो आप सिंपली जैसे हम कपाल भाती करते हैं, पेट को अंदर बाहर करो जोर जोर से। फिर ये करोगे पेट बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, तो आपको खुद को ही इस सब का पता चलेगा कि कितना फर्क पड़ता है ये एक्सरसाइज करने से। शुरू करेंगे ना, आपकी जो प्रॉब्लम है डाइजेशन की वो जरूर सॉल्व होगी। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा एक्सरसाइज की ओर देखते हैं। लेग्स को खोल देंगे। काफी लोग ऐसे बैठे बैठे, बहुत हमारी माताएं बहनें कहती हैं कि हम जमीन पे बैठ के नहीं कर सकते, तो देखो मैं बेड पे बैठ के करके दिखा रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके गद्दे हार्ड है तो आप बेड पे बैठ के भी कर सकते हो। अभी हम बैठेंगे वज्रासन में। वज्रासन में बैठना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। खाना खाने के बाद यदि आप तुरंत 5-10 मिनट ऐसे बैठ सकते हो और बहुत बढ़िया है। आपको समझाया कि नहीं, मेरे को दिखा दूँ। देखो ऐसे पाँव रखें और इसके ऊपर ऐसे बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको लगेगी बहुत मुश्किल है, तो ऐसे पाँव मोड़े। यदि आपको ऐसे लगता है तो आप कोई गद्दी लेके या कोई चीज लेके भी बैठ सकते हैं। थोड़ा टाइम ट्राई करें ऐसे बैठने की। यदि आप खाना खाने के बाद 5 मिनट भी ऐसे बैठ जाते हो तो बहुत ही अच्छा है। ये सब डाइजेशन के लिए, डाइजेशन बहुत फास्ट रहता है। जैसे वॉक करके आते हैं, भोजन हजम होता है, तो ये एक तरह लंबी वॉक करने की तरह रहता है। चाहे कुछ भी पढ़ते रहें, चाहे कोई भी काम करते रहें, चाहे प्राणायाम करते रहें, ऐसे बैठे बैठे, पर ऐसे बैठने की प्रैक्टिस भी करें, थोड़ा बैठे नहीं। ये जो गैस घूस बनती है ना, सब बंद हो जाती है जब ये आप प्राणायाम ऐसे करते हो, जो अभी सिखाए हैं ऐसे बैठते हो। शुरू करके देखो एक बार करना। ठीक है जी। इसके बाद हम मलासन में बैठेंगे। मलासन में कैसे बैठते हैं, बहुत अच्छा है मलासन। ये ऐसे बैठेंगे हम, दोनों पाँव में फासला, और ये हम हाथ ऐसे रखेंगे। ये दोनों कोहनियाँ दोनों घुटनों के अंदर ऐसे। बैठेंगे, बैठने की 2-4 मिनट की प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे बैठने की आदत नहीं है आजकल के बच्चों को, और जब थोड़ी उम्र होती है तो घुटनों में दर्द होने के कारण नहीं बैठ सकते। पर जो लोग ऐसे बैठते हैं, बहुत बढ़िया आसन है, बैठने की ट्राई करें। सुबह उठ के आप गर्म पानी पी सकते हैं, ऐसे बैठ के आराम से कोसा कोसा पानी पिए। आप नोट करेंगे कि इतने में पानी पीते पीते 5-7 मिनट में ही आपको लगेगा कि मैं जाके पेट साफ कर रहा हूँ।
प्रेशर डल रहा है। बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। ऐसे बैठना, हाथ में गिलास है तो गिलास लेके सो जाओ, पर कोहनियों से घुटनों को दूर रखना है। ये मेन हिस्सा, बॉडी सीधी रखनी है। विश्राम। इसमें बैठे बैठे आप थोड़ा बहुत घूम भी सकते हैं इधर उधर, उससे भी थोड़े ना ये हमारा नीचे का पोर्शन एक्टिव हो जाता है। तो आप ट्राई करें, ठीक है जी। गुड, वेरी गुड। इसके बाद हम करेंगे दोनों साइड पे टच करेंगे जमीन को घूम के। इससे क्या होगा कि ये वाला पोर्शन हमारा पूरा घूम जाएगा। इसकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है पेट की। दोनों टच करेंगे, एक तो घूमेंगे, 2 3 4 5। महसूस करना है घूमते हुए कि जहाँ आपके घुमाओ प्रेशर पड़ रहा है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14, पूरा घूमेंगे। 15 16 17 18 19 20। विश्राम। लंबे सांस ले लो, थोड़ा रेस्ट कर लो। पेट पर जहाँ प्रेशर जितनी भी एक्सरसाइज से पड़ेगा उतनी सभी एक्सरसाइज के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। इसके लिए अब हम करेंगे जानु शीर्षासन। जानु शीर्षासन में क्या होता है, एक लेग को मोड़ेंगे और दूसरी लेग सीधी रखेंगे, दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, सांस भरते हुए सांस छोड़ते नीचे। एक, देखो बॉडी को पूरा मोड़ना है, नीचे से यहाँ से मोड़ना है, बीच में यहाँ कमर नहीं मोड़नी, सीधा नीचे से मोड़ेंगे। जितना झुक सकते हैं झुकेंगे, कोशिश करेंगे घुटने को नाक टच हो जाए, ठीक है। देखो करके सांस छोड़ के पूरा पेट खाली। सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। 4 काउंटिंग से आसान है। 5 6। देखो जब हम यहाँ से मुड़ जाते हैं ना, ऐसे पूरा पूरा दबाव पेट पर पड़ता है, जो गैस वूस होती है सब निकल जाती है इधर से, और जो भोजन भी जम जाता है, वेस्ट मटेरियल जम जाता है बड़ी आंत में, तो वो भी छूटने लग जाता है। 6 7 8 9 10। दोनों साइड से लेके हाथ, चेंज आए लेग को। सिर्फ एक न करने के लिए थोड़ा मन बनाना पड़ता है, माइंड सेट है, अदरवाइज ऐसे इतनी कोई मुश्किल नहीं है। सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते 1 2 3 4 5 6 7 8। बॉडी पूरी खींचो। 9 10। बिल्कुल इसके जैसा ही है आसन पश्चिमोत्तान। पश्चिमोत्तानासन में हमने दोनों लेग सीधी करनी है और सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, और कोशिश करनी घुटनों को टच करनी है। नहीं होते कोई दिक्कत नहीं, जितना होता है उतना करो।
ऐसा नहीं कि मेरे से होता नहीं इसलिए मैं करती नहीं, ये नहीं। पश्चिमोत्तानासन बहुत अच्छा आसन है। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2। मैं एक बार फिर समझा रही हूँ कि मुड़ने के लिए हमें बिल्कुल नीचे से मुड़ना है, बिल्कुल नीचे से, जहाँ से, तब आप अच्छे से झुक पाओगे। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10। इसमें ऐसे ही हम जमीन टच कर सकते हैं दोनों ओर। पाँव में थोड़ा फासला भी कर सकते हैं, जिससे हमारा और आसान हो गया आसन। दोनों पाँव को टच करेंगे महिला से, हाथ दोनों खींचेंगे ऊपर, प्रेशर से सांस भरते हुए, सांस छोड़ते नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जब भी हम ऐसे कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो दोनों साइड पे अलग अलग गिन रहे हैं, तो 12 तक गिनना चाहिए, ताकि 6 एक साइड हो जाए, 6 एक साइड, नहीं तो 4 एक साइड होता है, 6 एक साइड होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे से किया है। आप लेग को कोशिश कर सकते हैं, उठाएं और नाक टच करें, नाक टच करनी है घुटने को। वापस माथा लगा लो, माथा लगाना आसान है तो ठीक है। लेग सीधी करेंगे बिल्कुल, समझा रहे हैं। इससे क्या होता है, जब ये एक्टिविटी कर रहे हैं ना, तो इसके बाद ये एक्टिविटी आसान हो जाती है नीचे झुकने में। कोशिश करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सेम स्टाइल की करेंगे। दोनों पाँव को हम ऊपर उठाएंगे, बैलेंस बना के रखेंगे, सीधे पाँव ऊपर, लेग बिल्कुल सीधी, अंगूठे देखेंगे पाँव के, खींच लो लेग्स को। हो सकता है पहली बार में आप बिल्कुल सीधी लेग्स ना कर पाओ, बैलेंस बना के रखो। वापस एक और, बस सिंपली देखो। लेग्स को मैंने कहा हाथों को ऐसे क्रॉस कर रखे, पकड़ के पकड़ो, हाथ से को कुछ स्ट्रांगली पकड़ के रखना है। जो ज्यादा ट्रेंड हो जाते हैं वो हाथ छोड़ भी सकते हैं, यदि ज्यादा प्रैक्टिस नहीं तो हाथ नहीं छोड़ने। बाकी ऐसे ऐसे करते थोड़ा ध्यान, कोई इर्द गिर्द कोई तीखी चीज ना हो, बाई चांस गिर जाए तो चोट ना लगे। वापस दोनों अंगूठे पकड़ेंगे, दोनों लेग्स खींच देंगे, धीरे धीरे फासला बढ़ा सकते हैं यदि आपका बैलेंस सही बन जाता है। इसके बाद आप लेग से लाड़ी सीख सकते हैं, प्रैक्टिस से हो जाता है सब सिर्फ मेन इसमें बैलेंस की बात है और पेट पर प्रेशर डालने की बात है।
बॉडी को पूरा खींच के सीधा बैठिए। करेंगे, इसको बोलते हैं बद्धासन। पैर जितने पास लेकर सकते एरिया, घुटने जितने नीचे उतना अच्छा। करेंगे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के लिए आप थोड़ा बहुत प्रेस कर सकते हो। यदि आपके घुटने ऐसे रहते हैं, नहीं ऐसे अपने आप हो जाएंगे तो आप पैर कर सकते हो। यदि पाँव के जुड़े रहते हैं तो आप इजीली ऐसे कर सकते हो। नीचे का सारा पोर्शन बहुत एक्टिव। क्या है? बटरफ्लाई, तितली आसन। इसके बाद हम करेंगे लेट के आसन। सीधे लेटेंगे, लंबे लंबे सांस लेंगे। करेंगे हलस। एक एक लेग से कर लो पहले। यदि शुरू है आप पैर को खींच देंगे, लेग सीधी, 2, इसी तरह दूसरी लेग, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। विश्राम। करेंगे दोनों पाँव पर, रुकेंगे ऐसे, लेग बिल्कुल सीधी। ब्लड फ्लो नीचे को बढ़ जाएगा और हमारे पेट के अंदर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बढ़ेगा, जो कि डाइजेशन में हेल्प करेगा। गुड। थोड़ा रुको, फिर एक्सरसाइज भी करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विश्राम। लंबे लंबे सांस ले लो। करेंगे उत्तान पादासन। उत्तान पादासन में प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है हमारे पेट के ऊपर सीधा। पहले एक एक पाँव से करके देख लो, दोनों पाँव से थोड़ा मुश्किल लगेगा। शुरू करते हैं, डरना नहीं, बस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब हम करेंगे दोनों पाँव मिला के, हाथ साइडों पे रखेंगे ऐसे ही। 1, 2, थोड़ा रोक सकते हैं तो रोकें। 3, 4, 5, खिंचाव को महसूस करें पेट पर। 6, 7, 8, 9, 10।
करेंगे पवन मुक्त आसन, जो स्पेशल नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें पवन मुक्त होती है। जो हवा किसी आंतों में फंसी रह जाती है वो निकल जाती है इस आसन से, जब हम पेट में पूरा दबाव बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दबाएं पेट को, 10, 11, 12। इसमें ऐसा है कि यदि आपकी प्रैक्टिस है, आप कर सकें तो ऐसे करते तो आप सिर को साथ रहें। शुरू में ना करें, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाए तो आप कोशिश करें। दोनों पाँव के साथ दोनों लेग्स को ऐसे हाथों में ले लो और पूरा प्रेस करो। 2 3 4 5 6। विश्राम। ये सब एक्सरसाइज पेट के लिए बहुत ही अच्छी है। करेंगे ब्रिज पोज, फूलासन या सेतु बंद आसन। दोनों एड़ियों को पकड़ लेना है, फोल्ड लेग्स, बॉडी पूरी ऊपर उठा लेनी है, ठीक है। इससे आपके पेट पर पूरा जो कष्ट पड़ेगा वो डाइजेशन में हेल्प करेगा। वापिस ऐसे टाइम धीरे धीरे बढ़ाओ। हर एक एक्सरसाइज में सीखो और करो। एक बार फिर सांस लेते ऊपर जाएंगे, छोड़ देंगे ऊपर भी। विश्राम, सेतु बंद आसन। लेफ्ट साइड से करवट लेके उल्टा हो जाएंगे, पेट के बाहर लेटेंगे। करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए दोनों हाथ हमारे साइडों पर और धीरे से गर्दन को उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6। सांस भरते ऊपर जाना, सांस छोड़ते नीचे। अभी करेंगे दोनों हाथ आगे, पूरी बॉडी खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6। त्रिक ताड़ासन, दोनों साइडों पर पाँव में घास लो। दूर दूर करेंगे पाँव।
ऑपोजिट पाँव को देखेंगे, एक पूरा घूम के घूमने से पेट में बड़ा अच्छा असर जाता है। 2 3 4 5 कर पेट के लिए रहे, पर आंखों के लिए, गर्दन के लिए, बैक के लिए बहुत अच्छे। 6 एक और करेंगे, वापिस दोनों पाँव पकड़ेंगे, करेंगे धनुरासन। ऊपर उठेंगे जितना आगे पीछे से उठ सकते हैं। धनुरासन बने बने थोड़ी मूवमेंट करेंगे, पेट की मसाज, साइडों पे भी कर लो, घुमा के पैर पीछे तक ले जाओ, ऑपोजिट साइड पे जमीन को टच कर दो पैर पर। विश्राम 1 मिनट के लिए बालासन में रेस्ट कर लो। सांस को नॉर्मल करो। विश्राम, उठेंगे लेफ्ट साइड से, करवट लेंगे और बैठ लेंगे। ये थी आज सारी जो हमने एक्सरसाइज की, प्राणायाम किया, स्पेशल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, गैस बनती है, ब्लॉटिंग होती है, हजम नहीं होता, खाने का मन नहीं करता। ये सब एक्सरसाइज करने से आप अपने आप में बहुत इम्प्रूवमेंट पाओगे। और ये प्राणायाम यदि आप मूल बंद लगाने के साथ साथ करें तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए थोड़ा टाइम दो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, और सबसे बड़ी बात जो पहले मैंने बोली, खान पान में अपने इम्प्रूवमेंट करो। करोगे ना, अपने आप को ठीक करना है, अपने लिए करना ही चाहिए। ओके नाइस। देखो, आपने ऐसी अच्छी अच्छी और वीडियो देखनी है तो इसको सब्सक्राइब करो, और बहुत सारी वीडियोज़ हैं चैनल पर, देखो। यदि आपने किसी ने ऑनलाइन क्लास लगानी है तो आप नंबर दे रखा है, वहाँ व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। थैंक यू।